हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एम्ब्रॉयडरी। आज मैं आपको इस डिज़ाइन को बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस डिज़ाइन को किन किन धागों से बनाएंगे। यहाँ पे एक बात और बता देती हूँ आपको। सबसे पहले ये जो गोला है हमारा, ये अंदर वाले गोले के लिए है, और ये जो बाहर वाला गोला है ये बाहर वाले सर्कल के लिए है। तो सबसे पहले फिर हम क्या करेंगे, यहीं से बनाना शुरू करते हैं। सुई को ऐसे निकालेंगे और यहाँ पे इस फ्लावर को मैं वुवन पिकॉट स्टिच से बनाऊंगी। अब क्या करेंगे, इसके यहाँ से इन दोनों के बीच से सेंटर से ऐसे सुई को यहाँ तक ऐसे निकाल दूंगी, इस तरह से। अब फिर इसको यहाँ ऐसे सुई को नीचे ले जाऊंगी, लेकिन इस धागे को क्या करना है, हमें सुई के नीचे रखना है। इसके बाद बीच सेंटर से सुई को ऐसे निकाल देंगे और इस धागे को सुई के नीचे रखेंगे। अब इस धागे को ऐसे ऊपर लेंगे और इससे अगले वाले धागे को नीचे और लास्ट वाले को ऐसे ऊपर लेना है और इसको एकदम यहाँ आखिर तक ऐसे मिला देना है। फिर इसके बाद ये हमारा धागा ऊपर है अभी इस वाले धागे से। अब क्या करेंगे, इसको नीचे रख देंगे और इस वाले को ऊपर लेंगे, बीच वाले को ऐसे। अब क्या करना है, जैसे हम पिछली बारी में करते हैं उसका अपोजिट अगली बारी में, आने वाली बारी में करेंगे। ऐसे करके निकालेंगे धागे को। यहाँ बस इतनी सी बात का ख्याल रखना है कि जिस धागे को हमने पहले उठाया है उसको बाद में हमें धागे से दबाना, यानी कि सुई से। ये ऐसे उठाया, इसको छोड़ दिया और फिर इसको उठाया ऐसे। अब क्या करना है, इसको हमने उठाया था तो इसको दबा दिया हमने इस सुई से ऐसे, और फिर इसको हमने उठा लिया, इसको हमने पिछली बार दबाया था, ऐसे करके। बस जैसे हम चटाई को बुनते हैं सेम उसी तरह इसको बुनना है। अब इसके बाद इसको यहाँ ऐसे नीचे ले जा कर के क्लोज कर देंगे, यानी कि बांध देंगे ऐसे, और इस सुई को हम अब ऐसे निकाल देंगे। तो इस तरह ये हमारी ये फूल की एक पंखुड़ी तैयार हो गई। इसी तरह हम इसके चारों तरफ बनाएंगे।
अब हमने यहाँ पे ये 4 पत्तियों को बना लिया है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर एक एक पत्ती को और बनाएंगे। तो उसके लिए हमने बनाया था एक और सर्कल, जैसे कि आपको ये दिख रहा है। तो अब जो हम टाँका लेंगे इस वाले सर्कल से और यहाँ तक लेंगे। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे हम कि इस वाली पत्ती के आधे में से सुई को निकालेंगे यहाँ से, और अपने यहाँ पे एक सुई को लगा लेंगे। अब हम यहाँ ऐसे और यहाँ तक, और इस धागे को नीचे रखते हुए और इस वाली पत्ती के आधे तक लेंगे ऐसे। इसके बाद यहाँ बीच सेंटर से निकालेंगे और यहाँ धागे, सुई के नीचे धागे को रखेंगे और जैसे इन पत्तियों को बनाया था वैसे ही सेम इसको भी बना लेंगे। एक धागे को उठाना है और एक धागे को छोड़ना है ऐसे। और इन धागों को ऊपर करके रखना है जितना हो सके। और इन दोनों पत्तियों को हम ऐसे करके यहाँ ऐसे कर देंगे ताकि आसानी हो जाए बनाने में। और इसको यहाँ नीचे ऐसे क्लोज कर देंगे। अब इस तरह हम इसके तीनों के बीच में एक एक पत्ती को और बना लेंगे। सुई को नीचे ले जा कर के क्लोज कर देंगे और इस पिन को निकाल लेंगे। अब ये सारी पंखुड़ियाँ तैयार हैं। अब यह फ्लावर बन कर के तैयार है। अब इसके बाद इसके बीच में बनाएंगे फ्रेंच नोट। यहाँ से सुई को निकालेंगे और इस धागे को उल्टे हाथ से पकड़कर सुई के ऊपर 2 लपेटे लगाएंगे और इसी जगह वापस नीचे ले जाएंगे। इस तरह ये फ्रेंच नोट बन जाएगा। इसी तरह इस गोले को फ्रेंच नोट से भर देंगे।
अब बनाएंगे इस पत्ती को, वो भी फिश बोन स्टिच से। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से सुई को ऐसे निकालेंगे पत्ती के किनारे पर से। उसके बाद यहाँ तक एक टांका ले लेंगे, इतनी दूरी तक। फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे सुई को निकालेंगे और यहाँ यानी कि ये जो बीच की लाइन है हमारी, इसके दूसरी तरफ यहाँ से ऐसे और यह हमारी पत्ती की आउटलाइन तक ऐसे सुई को निकाल लेंगे। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ इसके अपोजिट जा कर के और यहाँ पत्ती की आउटलाइन से ऐसे सुई को निकालेंगे। इस तरह बनाना है हमें। अब ये जैसे कि यहाँ है तो इसके अपोजिट हमने ऐसे लिया और यहाँ ऐसे सुई को निकाल दिया आउटलाइन से। बस इसी तरह इसको बनाना है। तो ये हमारा कहलाता है फिश बोन स्टिच। और इसको हम क्या करेंगे, जब भी हम यहाँ इस तरफ टाँके लेते जाएंगे, ये जो हमने इनके नीचे ऐसे से लेते हुए जाना है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही ऐसे। फिश बोन स्टिच एक बेसिक स्टिच है और इससे फूल और पत्ती दोनों ही बनाए जाते हैं। और ये फिलिंग वाला स्टिच है जिससे हम डिज़ाइन को फिल करते हैं। यहाँ ये पत्ती क्लोज करके अब इसकी डंडी को बनाएंगे, वो भी बैक स्टिच से ऐसे। अब इस पत्ती के अंदर डालेंगे हम शेड, वो भी ऑरेंज कलर से, जैसे कि आप इस पत्ती के अंदर देख रहे हैं। तो हम इसको यहाँ से बनाना शुरू करते हैं, स्टेम स्टिच।
अब इसकी डंडी को बनाएंगे, वो भी स्टेम स्टिच से, और उसके लिए शुरुआत यहाँ से करेंगे। यहाँ से यहाँ तक एक टाँका लेंगे और इसके आधे में से सुई को ऐसे निकाल देंगे। फिर जितनी दूरी हमने इस टाँके की लंबाई ली है, इतनी ही दूरी से फिर से सुई को निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक ऐसे। और इसी तरह हम इस स्टेम स्टिच को बना लेंगे। और वो भी आउटलाइन के ऊपर। और इस धागे को अगर उल्टे हाथ से ऐसे अंगूठे से पकड़ के बनाओगे तो बहुत ही आसानी से बनेगा और जल्दी भी। यहाँ पे हमारी ये स्टेम स्टिच आ रही थी, तो इसलिए इस टाँके को यहाँ रोक के फिर यहाँ से शुरुआत करेंगे, बनाएंगे। अब यहाँ पर हम बनाएंगे फूल की कली को, तो उसके लिए हम सुई को यहाँ से निकालेंगे और इससे पहले हम सुई को बीचों बीच में लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जितनी हमारी कली की लंबाई है। और फिर इस धागे को इस सुई के नीचे ऐसे रखते हुए यहाँ सुई को ऐसे नीचे ले जाएंगे, ऐसे। और उसके बाद सुई को सेंटर में से निकालेंगे और इस धागे को सुई के नीचे ऐसे रखते हुए और इसको चटाई की तरह बुनना शुरू कर देंगे, ऐसे जैसे कि हमने इस फूल की कली को बनाया है, सेम उसी तरह बनाना है। और इन धागों को ऊपर कर लेना है, ऐसे। यहाँ से सुई को ऐसे निकाल लेंगे और इस धागे को यहाँ ऐसे नीचे ले जाके क्लोज कर देंगे, नीचे बांध देंगे। अब क्या करेंगे, दूसरी कली को बनाएंगे और उसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ ऐसे, यहाँ से और यहाँ। और फिर क्या करेंगे, सुई को लगाएंगे इसके बीचों बीच, उसको हम थोड़ा तिरछा बनाएंगे, यहाँ से ऐसे। इतनी दूरी तक। और इस धागे को इस सुई के नीचे लेंगे, ऐसे। जैसे हमने इसको बनाया सेम उसी तरह इसको बनाएंगे।
यहाँ बनाते समय ध्यान रखना कि इस टांके में उलझे ना, अलग अलग रहे ऐसे। अब इस हरे धागे से फूल की कली के नीचे का हरा हिस्सा बनाएंगे। अब ये कली बन जाने के बाद अब ये दोनों पत्तियों को एक साथ जॉइंट करेंगे। यहाँ ऐसे सुई को, वो भी एक धागे के तार से। और इसको मुझे जहाँ इसको सेट करना है वहाँ इसको ऐसे रख करके क्लोज कर दूंगी ऐसे, और नीचे अब गांठ बांध दूंगी इस तरह। अब ये मेरी पत्ती अच्छे से सेट हो गई है। अब यह 3D स्टाइल में फ्लावर डिज़ाइन बन करके तैयार है। इस फ्लावर डिज़ाइन को आप ड्रेस के ऊपर या फिर कुशन कवर या फिर मेज पोश के ऊपर भी बना सकते हैं। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के निशान को दबाएं ताकि आप मेरी आने वाली सभी वीडियोस को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।